अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.1 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आगे हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग उसकी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं या उसकी जो बेस है पहले उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग के ऊपर दी है, बेस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास की जो एक्सरसाइज आप 2.2 करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसकी पहले हमें समझनी है बेस कि उसकी बेस में क्या है। अगर वो हमें उसकी बेस की समझ आ गई, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है, तो फिर इसका मतलब है कि एक्सरसाइज जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बिल्कुल आसान ईजी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए, तो मैंने उसके बाद है यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा है। अब ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये 10th क्लास में आने से पहले आप लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो कंसेप्ट है ये आपने पहले नहीं किया, ना ही किसी ने आपको समझाया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन, यूनिटी का मतलब क्या होता है वन। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये देखिए मेरे पास ये वन है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो होगा 1/3, 1/3 इस फॉर्म में लिख लें। तो ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास, क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करें, किस क्यूब ऑफ रूट्स की जो यूनिटी के जो रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो अभी मैं ड्राइव करूंगा, लेकिन ड्राइव करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी होते हैं, इसके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज होते हैं। एक 1 खुद होता है, -1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। एक -1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब ये हम लोग यहाँ से ड्राइव करेंगे कि ये जो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर में बोल रहा हूँ ये कैसे है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि आपके पास ये 1 का क्यूब रूट है, 1 का क्यूब रूट्स है, तो आप लोगों ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर देना है इसी चीज को कि ये कि आपके पास जो क्यूब यूनिटी का जो क्यूब रूट है ये आपके पास x के इक्वल है, यानी ये चीज होगी हमारे पास 1/3। अब इसके बाद बोथ साइड्स का आप क्यूब लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इधर भी क्यूब ले लिया, तो जब यहाँ पर क्यूब लिया जाएगा तो ये 1/3 उसके रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेरे पास x³ और ये 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इक्वल की साइड पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -1 और इक्वल में आ गया 0। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे जो हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला बना रहे हैं, a³ - b³ का। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, x का क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला कौन सा बन गया, a³ - b³। तो ये फार्मूला इज इक्वल टू होता है a - b। a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है। a - b इनटू होता है a² प्लस ab होता है। तो यहाँ पर x आएगा और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया है a³ - b³ का फार्मूला की मदद से। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये जो दोनों ब्रैकेट्स होंगे इधर और r फाइंड करना है और इनको हमने पुट कर देना है 0 के इक्वल। एक पहली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल और जो मेरे पास दूसरी ब्रैकेट है इसको भी पुट किया जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पर x = +1 आया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक तो जो यूनिटी का जो क्यूब रूट होता है वो 1 खुद होता है, -1 नहीं होता, क्या होता है +1 होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ से हम लोग ये चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 1, b का भी 1 और c भी हमारे पास 1। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। तो
क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पीछे एक्सरसाइज 1.2 में समझा हुआ है। ये होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय होल 2a। तो x इज इक्वल, तो b हमारे पास क्या है जी, माइनस का 1 है, प्लस माइनस है b स्क्वायर, इट मींस कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास क्या है 1 है, c आपके पास क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या आ गया रूट, और y आ गया 2, और a हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पे देखिए -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1s are 4 बाय 2। और यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, तो यहाँ से एक स्टेप हम लोग यहाँ पे पहले इसी बार नेक्स्ट कर दे, पेज पे चले जाएंगे। तो -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस का 3, क्या आ गया है माइनस का 3। चलो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, तो हम लोग इस स्टेप को ना आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज यहाँ पर देखिए आप लोग, तो -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखिए तो माइनस का 3 हमारे पास आया और बाय क्या आ गया है 2, और यहाँ पर क्या है कि माइनस का 1। अब इसी चीज को आपने दो दफा x की दो वैल्यूज है, दो पोर्शन बनाए, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2, और यहाँ पर भी इसी चीज को चले जाए तो x इज इक्वल टू -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब जी यहाँ पर एक बात जो है वो समझनी बहुत जरूरी है कि जो ये वैल्यूज आई हैं, एक x की ये वैल्यू है, एक x की ये वैल्यू है, तो यहाँ पर जो यूनिटी थी उसके क्यूब रूट लेने से हमारे पास x की कितनी वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यूज ये हैं और एक वैल्यू ये पीछे आई थी। अब आप यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसमें से किसी एक को आपने ओमेगा का नाम देना है या किसी दूसरी को आपने ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको ओमेगा का नाम देते हैं तो इसको देंगे ओमेगा स्क्वायर, अगर इसका नाम ओमेगा रखते हैं तो इसका नाम भी क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो किसी एक को, तो मान लीजिए मैं इसको आपकी बुक के मुताबिक जो कल किया गया है, इसको दिया गया है ओमेगा का नाम। ओमेगा डब्ल्यू से मिलती जुलती एक शक्ल है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले ये वर्ड बोला था, तो ये होता है, ये है एक ग्रीक वर्ड है ओमेगा, और यहाँ पर ये, तो फिर इसको ओमेगा शो किया, इसको क्या शो किया जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, हमारे पास इस यूनिटी को सॉल्व करते हुए तीन तरह की x की वैल्यूज है, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, तो इनको बोला जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज। अब आगे देखिए ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये यहाँ तक के बाद में मिलती थी, तो हमने ये फाइंड करी। आगे एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। आज इसकी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज इक्वल टू 0। ये क्यूब रूट्स की जो यूनिटी होती है, इनका जो सम होता है इज इक्वल टू क्या होता है 0। आप इसको एक एज अ फार्मूला समझेंगे कि यानी ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। इट मींस कि ये जो जब आप लोग ये ओमेगा की जो वैल्यूज आई हैं, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y, इन तीनों को जब आपस में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करने से आंसर क्या आ जाता है 0। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला समझना है आपके पास, तो यहाँ से तीन और फार्मूले हम लोग ड्राइव कर सकते हैं इसी से, यही से निकालने के। तो यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस ओमेगा, तो ये इक्वल में जाके क्या हो गया, ओमेगा जो स्क्वायर है इक्वल में जाकर ये हो गया माइनस। अगर आप लोग ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें तो जो ओमेगा है उसी साइड में जाकर क्या हो गया माइनस। आप अगर इसी फार्मूले में आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ही रहने दें तो 1 को जब इक्वल की दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 1। एक तो देखिए ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ये वैल्यूज आपकी एक्सरसाइज 2.2 में यूज होती है, ये आप लोगों को ज़बानी मानना है। सिर्फ ये ऊपर वाला फार्मूला देखिए, तो बाकी तो उनको आपने मैनेज ही करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक तो ये
इसके बाद एक आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास जो ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने लिख भी रखी है कि वो हमारे पास -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2 होती है। ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की। यहाँ से एक और फार्मूला या एक और वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि हमारे 2.2 एक्सरसाइज में हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड हो रहा है, अगर ओमेगा वाली साइड पर भेज दिया जाए तो ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -1 प्लस -3, तो मतलब ये इस एक चीज से हमने क्या है एक और चीज बना दी। इसी तरह से यहाँ से आपके पास ये जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो है -3 स्क्वायर रूट बाय 2। तो ये है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये भी हमारे अगली एक्सरसाइज में 2.2 आ रही है, उसमें ये यूज होनी है। तो यहाँ पर भी यही चीज जो इधर डिवाइड हो रही है इधर भेज दें तो ये क्या हो गई है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर -3 स्क्वायर रूट और ये 2 इधर। तो ये आपने ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज आपने याद रखनी। इसी की एक और प्रॉपर्टी भी यहाँ पर डिस्कस होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज इक्वल टू 1। क्या आप लोग साबित करें कि इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो 1 होती है। मीन कि हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अगर इनको सम करें तो प्रॉपर्टी में है कि उनका जो सम होता है इक्वल टू 0 होता है। अब यही इसी की प्रॉपर्टी है कि आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इज इक्वल टू 1 होती है। ये आप लोगों के दोनों क्वेश्चन जो होंगे आप जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर ये मौजूद है और ये पेपर में आते रहते हैं। इनको हम लोग प्रूव भी करके दिखाएंगे, लेकिन आज की जस्ट जो हमारी है वो इसकी बेस है। इसमें सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है, एक चीज और कि जो ओमेगा क्यूब है इज इक्वल टू 1 है, और ये जो ओमेगा क्यूब है इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। ये प्रोडक्ट है किसकी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके बाद आपने याद रखना जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है उसमें 2 कम्प्लेक्स रूट्स भी होते हैं। ये ओमेगा और जो ओमेगा स्क्वायर है इन्हें हम लोग कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को क्या बोला जाता है? कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी। तो ये आपकी जो बुक है उसके अंदर ये सारी की सारी थ्योरी मौजूद है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पेज नंबर जो है वो आप लोगों का कौन सा है। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कि ये पेज नंबर आप लोग 2.2 एक्सरसाइज के बिल्कुल नीचे पेज नंबर 22 पे यहाँ से ये अगर देखें तो क्या कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टी। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को समझाई है कि आपके पेज नंबर 22 और 23 के ऊपर ये सारी की सारी बातें मेंशन हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आज की जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं 2.2 एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर देना है हमें 2.2 एक्सरसाइज करने ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। तो फिर देखिएगा कि एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को अगले लेक्चर तक के लिए ज़हन नशीन कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।